सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड. वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, नियरली 15 to 20 मिनट्स, एंड इन दिस वीडियो वी विल सी 2023 यूजीसी नेट दिसंबर पेपर इकोनॉमिक्स का मेनली हम दिखेंगे. ठीक है, and please take the screenshot. This is the detail of our Navinomics Institute. This is my personal Telegram ID, this is email ID, this is phone number or WhatsApp, and this is Instagram ID. You can download Navinomics app or you can visit us on www.navinomics.in for the course details and all. These all things are going on. तो अब हम यह बात करेंगे कि यार ऐसा क्या हो गया है कि सब बोल रहे हैं कि काफ़ी मिनिमम कट ऑफ जाएगी, काफ़ी लो कट ऑफ जाएगी, क्वेश्चन क्या टफ थे. मैं अभी आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस क्लास लेक्चर से आए थे, इनफैक्ट डायरेक्ट आए थे. तो हम पेपर 1 को स्किप करेंगे यहाँ पर. दीज ऑल आर पेपर 1. ठीक है, पार्ट ए जिसको भी कभी कभी बोला जाता है, और क्वेश्चन नंबर 50 तक पेपर 1 रहता है. तो यहाँ पर ठीक था, पेपर 1 वाज मॉडरेट लेवल, इजी टू मॉडरेट, नॉट इवन टफ. पेपर 1 में आई होप कि नियरली 30 के अप्रॉक्स आप जरूर स्कोर कर लिए होंगे. दैट इज कंसिडर टू बी वेरी गुड स्कोर, आइडियल स्कोर. 30 प्लस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आई मीन 35 36 जिसके आगे वो तो काफ़ी अच्छा है. हाँ, अब आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर. देखिए, इकोनॉमिक्स का यहाँ पे शुरू है, मार्केट कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म से है. यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से पढ़ के जवाब देना है. तो यह पैसेज रिलेटिवली इजी था, आई थिंक. क्वेश्चन नंबर 50 51, यह क्वेश्चन इजी था. अब देखिए, रेपो रेट पूछा गया है. रेपो रेट डायरेक्ट आपका मॉनेटरी पॉलिसी से है. क्या होता है रेपो रेट, दैट यू शुड नो. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह इंडियन इकोनॉमी से था. मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन कितने थे. जैसे इंडियन इकोनॉमी के काफ़ी क्वेश्चन है, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन. ये देखिए, एक इंडियन इकोनॉमी, यहाँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन था. ये मैंने क्लास में भी करवाया है जब आई वाज टीचिंग पॉवर्टी एंड अदर थिंग्स. तो क्रोनोलॉजी में मैंने भी करवाया है. ये भी इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन थे. अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन. अब आपका यहाँ पर आ रहा है स्टैटिस्टिक्स का. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का ये क्वेश्चन है. ठीक है, अब रही बात दो बात, अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे. देखिए, मेजर पोर्शन जो आ रहे हैं, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी देखा हमने. कुछ क्वेश्चन माइक्रो के आएंगे, कुछ मैक्रो के आएंगे, कुछ ट्रेड के आएंगे. फिर हम स्टैट्स मैथ्स एंड इकोट्रिक्स. ठीक है, इकोट्रिक्स, इसको हम कैटेगरी एच मान लेते हैं ऑन एन एवरेज. एच मतलब हार्ड. ठीक है, हार्ड क्वेश्चन. हाउएवर वेरी थियोरेटिकल क्वेश्चंस वर आल्सो देयर. तो जो भी स्टैट्स मैथ इकोट्रिक्स के क्वेश्चन टफ रहेंगे उसको हम एच कैटेगरी मानेंगे, और जिनको नॉर्मल इकोनॉमिक्स के थ्रू से समझा जा सकता है उसको हम ई मानेंगे. ठीक है, ई और एच मैं अब इस तरह से लिखूंगा. तो चलो इसको हम एच मानते हैं. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन टफ था यहाँ पे. यह देखिए, अब आपका आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन है. M1 M2 M3 है. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था. इंडियन इकोनॉमी से बहुत क्वेश्चन है. अब स्टेशनरी स्टोकेस्टिक वीकली वाला कौन सा होता है प्रोसेस. अब आप यह पढ़े होंगे बेसिक भी, तो उसमें सारा लिखा हुआ है. इवन यू गो टू द एनी बुक यू विल फाइंड, इवन गुजराती वगैरह में भी दिया हुआ है. यह थियरी से क्वेश्चन थे, यहाँ पर भी डायरेक्ट थियरी से क्वेश्चन थे. इसको आप ले सकते हैं. इन्वायरमेंट, कोस थ्योरम, क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजिकल डंपिंग, ट्रेडेबल परमिशन, एमिट, यह सब मैंने करवाया हुआ है क्लास में. मैंने करवाया है ये इन्वायरमेंट का लेक्चर में. तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन थे. अब यहाँ पे नेचुरल लॉग है. दिखने में क्वेश्चन टफ लग रहा है, बट इलास्टिसिटी आप देखोगे, अगर आप वेरियन भी करोगे ना, वेरियन चैप्टर का अपेंडिक्स देखोगे, डिमांड वाला टॉपिक, तो वहाँ पर भी यह दिया हुआ है. तो इट वाज ईजियर क्वेश्चन. माइक्रो के ये क्वेश्चन थे. तो अब ये भी देखिए माइक्रो का था. तो हम मोटा मोटी यह देखना चाह रहे हैं, क्वेश्चंस आर, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द बुक. और हमें क्या करना है, टारगेट करना है जेआरएफ जनरल कैटेगरी से. दिस टाइम कट ऑफ तो कम रहेगा ही. अब यहाँ पे डेमोग्राफी है. डेमोग्राफी आपका NFHS रिपोर्ट आया था लास्ट ईयर यार, लास्ट टू लास्ट ईयर. नेशनल फैमिली जो हेल्थ सर्वे है उसका रिपोर्ट आया था. इट वाज डायरेक्ट क्वेश्चन. चलिए इसको मैं थोड़ा स्पीड में लेता हूँ. कॉस्ट फंक्शन से क्वेश्चन था एक. मैं आपको यह दिखाना चाह रहा हूँ, यह थोड़ा टफ था. यह इनफैक्ट IES में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है. इसका लेंथी फॉर्म में पूछा गया था. इसका मैं चलिए ये देखता हूँ. मैं यह आपको ये देखिए प्रोबेबिलिटी. यह क्वेश्चन थोड़ा लॉजिट मॉडल से था. हालांकि लॉजिट प्रॉबिट से यूजुअली इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता था, बट दिस टाइम दे हैव स्टार्टेड. ठीक है, तो इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, इसको आपको तुक्का खेलना है, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. सी, टू बी वेरी फ्रैंक, all the examination, all the competitive exam you take ना, there are two things. See, one is competitive exam and another is your academics. जब आप academics में जाते हैं, PhD करते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छे से रिसर्च करना होता है. But when it comes to one liner competitive exam, there is your skill important देन योर नॉलेज. ठीक है, अब स्किल और नॉलेज में क्या इंपॉर्टेंस है. नॉलेज आपका कम भी रहेगा, मैं बता रहा हूँ. इवन विद द लिमिटेड नॉलेज ना, विथ योर स्किल्स, तिकड़मबाजी किए, तुक्का किए, कुछ रट्टाफिकेशन भी किए, कुछ कंसेप्ट लगाए, तो यू कैन स्कोर वेरी हाई. एंड दिस टाइम आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर द कट ऑफ थिंग्स इन लास्ट 2 मिनट. आई विल बी टॉकिंग, क्योंकि लास्ट ईयर जो आपका था, ठीक है, लास्ट ईयर जो कट ऑफ था लास्ट ईयर,
94 क्वेश्चंस करेक्ट हुए थे, यानी 188/300 आए थे जेआरएफ पे, ठीक है। यह जेआरएफ हो गया था जनरल का। तो हूसोएवर आर स्कोरिंग नियरली 180 प्लस, दिस टाइम कट ऑफ विल बी लेसन दैट नियरली 180 आ रहे हैं, जिसको 60% आ रहे हैं, आप मान कर चलो 60 to 62%, आप मान कर चलो आपका जेआरएफ जनरल कैटेगरी में एकदम फिक्स है, एकदम पक्का होना है। और नेट के लिए आप नियरली 4-5% कम कर सकते हो। तो अगर हम देख लें 55% कितना हो गया आपका, आई थिंक 160 to 165 इज सफिशियंट स्कोर फॉर द जेआरएफ। आई एम टेलिंग यू, सॉरी द नेट, दिस इज फॉर द नेट एंड दिस इज फॉर द जेआरएफ, ठीक है, नियरली 180 प्लस। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग दैट कि क्वेश्चंस ठीक थे, क्वेश्चन टफ थे, वी नो दैट, बट दिस डजंट मीन कि क्वेश्चन वर जस्ट अनसॉल्वेबल। यू सी दिस डायरेक्ट क्वेश्चन, रामसाल है, बेसल है, आपको पता होना चाहिए कि बेसल कहाँ पे, मॉन्ट्रियल है, पेरिस क्लाइमेट है। इवन यार पेपर 1 में यह सब हम पढ़ते हैं, मैं बताऊंगा डिटेल से, हम एक्सप्लेनेशन भी लाएंगे विद इन ए वीक। वंस ऑफिशियल आंसर की विल बी आउट, वी विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड आई विल बी टेलिंग यू कि हाउ मैक्सिमाइज करें स्कोर को। यह देखिए, यह डायरेक्ट क्वेश्चन क्लास लेक्चर से है, ठीक है, डायरेक्ट है, सीक्वेंस सजाना है आपको, इंडियन इकोनॉमी से है, यह भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ थ्योरी का दिया हुआ है, आरबीआई का उर्जित पटेल हर कोई को पता है, 68 मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। यहाँ पे गेम थ्योरी का शायद एक क्वेश्चन आया, यह नैश इक्विलिब्रियम गेम थ्योरी, है तो हीटेड टॉपिक है ही, कॉम्प्लीमेंट्री गुड ईयर। हाँ, तो क्वेश्चन वर टफ, आई नो दैट, बट दिस डज नॉट मीन कि क्वेश्चन इतने भी काफ़ी टफ थे। अब यार ये बताओ, यह कहाँ नहीं दिया, इवन यू रीड एनी बुक ना, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ये सब सबको पता होता है, एवरीबडी नोज दिस। कितना ईजी क्वेश्चन है यह देखो, ये आपका मनी मार्केट का बेसिक पे है, काफ़ी इजी क्वेश्चन। अब वर्ल्ड है, हर कोई पढ़ता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, एमपीआई, फिर आपका हम एमपीआई पढ़ते हैं, फिर यूएन का जितना भी दिया हुआ है, इनइक्वलिटी वाला, एसडीआई कैलकुलेट वाला, यह 3-4 ही तो टॉपिक है, यही 3-4 टॉपिक पूछते हैं, फिक्स है उनका, वेटेज आप कर लो। अब क्वेश्चन क्या था, लेंदी था। अब देखिए ये यहाँ पर जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद ओलिगोपोली का क्वेश्चन होगा, यस, नैश इक्विलिब्रियम ओलिगोपोली का क्वेश्चन है। अगर आपने किया हुआ है तो यू कैन डेफिनेटली डू इट, अदरवाइज इसको आप तुक्का मारो इफ इट इज टाइम टेकिंग। क्वेश्चन वाज टफ आई नो, बट इट वाज मोर टाइम टेकिंग। डोंट सॉल्व सच क्वेश्चंस इफ यू आर ऑन द लूजिंग साइड मीन्स इफ यू हैव लिमिटेड टाइम। देखिए मैं बात को प्रेगमेटिक बोलूँगा, मैं बता रहा हूँ आपको, कितना भी पढ़ लो डजेंट मैटर, नहीं सॉल्व कर पाओगे यार। 100 क्वेश्चंस यहाँ करने हैं, 50 क्वेश्चंस वहाँ करने हैं, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। आपको क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट होना पड़ेगा। डू द इजियर क्वेश्चंस, डू द वन लाइनर क्वेश्चन एंड देन जंप टू द लेंथी क्वेश्चन विच सीम्स टू बी टफर बट इट्स रियली इजी इफ यू नो इट। देन यू डायरेक्टली गो टू द एच वाला पोर्सन, दैट इज हार्ड क्वेश्चन, राइट, ठीक है। ये देखिए अनइक्वल एक्सचेंज और ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, बैकवर्ड से फिर, ये सब मैंने क्लास में भी करवाया है। एक्सचेंज रेट से क्वेश्चन है, कहाँ थे, ज़्यादा मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स तो नहीं थे, नियरली मुझे 15 क्वेश्चंस दिखे। जीडीपी वगैरह से था, हायर फिस्कल डेफिसिट, ये रहा आपका 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन अब इन्होंने लेवल बढ़ाया है। स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, देखिए ये भी इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन यहाँ आपको मिला है वेरिएंस और मीन का, वो रैंडम सैम्पलिंग साइज का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। हाँ, एक क्वेश्चन यह थोड़ा लेंदी था, अगर यह भी आप किए होंगे। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला, इंडोजेनस ग्रोथ मॉडल, इजी, देखिए सिंपल सा फॉर्मूला, जस्ट 3 ways टू डू easy question. What is easy? You know, doesn't matter it is of math, stats, macro and all. Then do one liner question. One liner means आपको पता चलेगा if you know that, and then do lengthy question which is easy. ठीक है, यह करने हैं, इतना आप कर लिए। इसके अपार्ट फ्रॉम अगर आपको क्वेश्चन और भी सॉल्व करने हैं, नियरली 10 to 15 क्वेश्चन है स्टिल अनसॉल्वेबल, देन यू गो फॉर हिट एंड ट्रायल, ठीक है। हिट एंड ट्रायल किए, कुछ दिमाग लगा, क्योंकि हमें यार स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, कोई नहीं फर्क पड़ता है कितना आपको नॉलेज है। आई नो लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स बीइंग इवन मॉडरेट एंड इवन बिलो एवरेज, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस है, आई हैव क्लियर 2 times जेआरएफ, 2 बार मैंने एग्जाम दिया, एक बार ऑफलाइन था रिटर्न में और एक बार ऑनलाइन मोड में था, ठीक है। 17-18 में था, एक बार 19 में था जब ऑनलाइन में आ गया था। बोथ टाइम आई हैव क्लियर्ड जेआरएफ विथ माय ऑल एक्सपीरियंस। आई एम टेलिंग यू दैट टाइम इवन आई यूज्ड टू स्किप सो मेनी थिंग्स, आई डिड नॉट यूज टू स्टडी, बट विथ माय स्मार्टनेस आई यूज्ड टू सॉल्व। देखिए ये क्वेश्चन आपको आराम से इंडियन इकोनॉमी वाले कर लिए होंगे, ठीक है। और कोर्स वगैरह चल रहा है अभी, यू कैन सी दैट। आप क्या करो, 20 फ्री डेमो लेक्चर्स है, लिंक इज गिवन बिलो, वॉच फ्री 20 डेमो लेक्चर्स। इफ यू फील लाइक नो रियली दैट नवनीत सर इज टीचिंग गुड, देन यू ज्वाइन, ठीक है। और मैं गारंटी लेता हूँ यह इंडिया का लीस्ट रहेगा, 1 year वैलिडिटी रहेगा, विथ फ्री टेस्ट रहेगा,
और कैसे कोर्स आपको लेना है, डाउनलोड करें नवीनोमिक्स ऐप या फिर www.navinomics.in पे देखेंगे, या यहाँ पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर यहाँ हमें ईमेल कर सकते हैं, एंड यू कैन ज्वाइन. बिफोर ज्वाइनिंग, इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन 20 free demo lectures are given, you can watch and you can go with that. Okay, टेस्ट वेस्ट एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट. तो हम करेंगे इसको, अच्छे से करेंगे. माई टारगेट ऑफ एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आई टीच फॉर बोथ द एग्जामिनेशन करेंटली. ठीक है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, CUET हो, PG हो, UGC नेट हो, मैक्सिमाइज स्कोर. ठीक है यार, इकोनॉमिक्स वास्ट सब्जेक्ट है. 3 years 4 years आप पढ़े, ग्रेजुएशन में पढ़े, मास्टर्स में पढ़े. यू कैन नॉट लर्न इकोनॉमिक्स इन जस्ट 3 to 4 months ऑफ क्लास. तो हियर आई एम गोइंग, इफ समबडी टीचिंग यू, टेलिंग यू कि यह पढ़ाना है वो पढ़ना नहीं, आई विल डेफिनेटली फोकस फर्स्ट ऑन मैक्सिमाइज योर स्कोर. एंड वी नो द ट्रिक एंड ट्रिग्राम, वी नो द एक्चुअली हैक्स. वी हैव टू डिकोड द NTA को हम डिकोड कर लेंगे. अब इनका देख लो, BOP और एक्सचेंज रेट वाला आइडिया फेवरेट है, मनी से रिलेटेड, सप्लाई से फेवरेट, वह करना ही करना है. मैंने क्लास में कई बार बताया है. सोलो रेसिडुअल पे मैंने न्यूमेरिकल भी करवाया है. यू गो टू सी द सोलो मॉडल, इनका फिक्स है, वो एरिया हर बार आएगा. टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, कहाँ क्वेश्चन टफ थे यार. इवन सम टाइम डाउट की ठीक है, पेपर लेंदी था, आई वुड से पेपर लेंदी था. टफ क्वेश्चन थे 10 to 15 क्वेश्चन जो एस कैटेगरी में थे, मैथ, स्टैंडर्ड, इक्वल, उसको टफ थे. तो हमें क्या करना है, आउट ऑफ इकोनॉमिक्स 100 में बता रहा हूँ, ईजिली 60 to 60 क्वेश्चन प्लस किए जा सकते थे. 60 यहाँ से कर लिए और 30 यहाँ कर लिए. 30 + 60 पेपर 1, 90 प्लस जिसका स्कोर आएगा आउट ऑफ 150 क्वेश्चन, आपका GRF हो गया जनरल कैटेगरी में. दैट्स इट. ये तो सेंसस से हर बार क्वेश्चन आते हैं. हाँ, पैसेज इस बार थोड़ा लेंदी था, दैट आई एडमिट. ठीक है, चलिए अब ये सब क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है, छोड़ दीजिए, नो इशू. मैं बता रहा हूँ ना, 2 marks यू विल बी गेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो, एंड 2 marks यू विल बी गेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो. सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड कौन सा सेक्टर है बताइए, महाराष्ट्र है कि तमिलनाडु है, कौन सा है. ठीक है, पंजाब, कर्नाटका. तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं. इवन हु नो जस्ट 1 liner, दे विल बी ऑल्सो अवॉर्डेड +2 marks फॉर दिस क्वेश्चन. एंड पीपल हु आर वेरी स्मार्ट, वेरी गुड एंड नो ओनली टफ क्वेश्चन, दे विल बी ऑल्सो गिवन जस्ट 2 marks, नॉट 4 marks यार. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ये देखिए आपका माइक्रो का कॉस्ट थ्योरी से इजी क्वेश्चन था. अब ये देखिए PPP बेस्ड था, हेरोडोवन मॉडल वाला, कैपिटल आउटपुट रेशियो वहाँ लगाएंगे. यह क्वेश्चन में क्लास के फर्स्ट क्लास का जो मैक्रो लेक्चर होता है एवरी ईयर सिंस लास्ट 3-4 years आई एम टीचिंग यू, आई टीच द सेम. डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आए. हम यहाँ तो फिजियोक्रेट्स और मर्केंटिलिज्म नहीं देते थे, हम मर्केंटिलिज्म से शुरू करते हैं, फिर देन वी गो टू फिजियोक्रेट्स एंड देन वी स्टडी टिल 2008 जो आपका फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, यानी कि उससे पहले वाला आप कह सकते हैं न्यू किन्सियन. ठीक है, न्यू किन्सियन तक हम पढ़ते हैं. तो लास्ट में आपका न्यू किन्सियन आएगा, D जहाँ पर रहेगा. D देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे तो आपका ये पहले ही एलिमिनेट हो गया. ठीक है, जहाँ जहाँ पे D है, और पहले आया था क्लासिकल इन सब में. तो जहाँ C और D रहेगा तो C और D देखिए, इसमें आंसर हो गया आपका 4. समबडी हैज टिक्ड 4, इट्स करेक्ट. ठीक है, तो चलिए गाइज, मैट्रिक्स से क्वेश्चन था, क्वेश्चन थे टफ, नियरली 20 क्वेश्चन टफ थे, दैट आई एडमिट, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन. तो 80 क्वेश्चन इजी तो थे, उसमें आप 60 to 65 करेक्ट कर लोगे तो भी तो आपका GRF होगा. ठीक है, यस, क्वेश्चन दिस टाइम टफ, आई एडमिट. यह देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, यह इवन नेचुरल लहजा में भी यह दिया हुआ है. नल हाइपोथेसिस, बाउंडेड अनबाउंडेड रीजन, वार मॉडल. हाँ, क्वेश्चन के इन्होंने होराइजन को बढ़ाया है. दे हैव टच्ड सम न्यू एरिया, होमोजेनस ऑफ डिग्री 2, HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, वही है ना. हाँ, HPI 2 था, न्यूज़ में भी था ये. ओके, मैट्रिक्स. हाँ, क्वेश्चन थे सेफर्ड लेमा वगैरह, अच्छा, मैच द फॉलोइंग हॉटलिंग मॉडल वगैरह आए हैं. ठीक है, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सी इफ़ यू थिंक कि माइक्रो ईजी था, मैक्रो ईजी था, इंडियन इकोनॉमी ईजी था, जो भी ईजी पोर्शन है ना उसको आप 101% प्रिपेयर करो. ठीक है, और जो क्वेश्चन टफ आ रहे हैं उसके बेसिक्स कर लो, एटलीस्ट बेसिक्स. अगर 20 क्वेश्चन मैथ, स्टैट, इकोनोमेट्रिक्स आए हैं तो इसके नियरली 5-7 क्वेश्चन ईजी हैं, दैट एटलीस्ट यू डू. सो दिस इज द वे यू शुड अप्रोच. नोबडी इज टेलिंग यू टू यू सॉल्व दिस, यू सॉल्व दिस, राइट. Try to understand. Somebody is solving tough question, somebody is solving easy question. अब ये ISLM मॉडल से क्वेश्चन था, इसके भी आपको +2 marks मिल रहे हैं. हो सकता है इसमें आप गलती कर दें और आपको कोई एक, चलो स्टैट्स का टफ क्वेश्चन, जैसे ये डिमांड सप्लाई था, वार मॉडल कहाँ गया अपना. हाँ, सपोज दैट, चलो ये मैथ्स का एक क्वेश्चन है, एगन वैल्यू वगैरह मैट्रिक्स के पूछें, इसको ही कर लो. इसको आप नहीं कर पाओगे तो यू विल बी गेटिंग 0 marks. देयर इज ए नो नेगेटिव मार्किंग इवन इफ यू अटेम्प्ट इट, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर पुटिंग रॉन्ग आंसर. ठीक है, चलो, सो होप इट्स क्लियर गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे. कोर्स अगर आपको लग रहा है कि क्लासेज चल रही हैं तो यू कैन ज्वाइन द फुल कोर्स. और हमारा टारगेट रहेगा मिशन JRF, पूरा JRF रहेगा. और पेपर का नेचर अब यही है, टफ आने वाला रहा है. आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू डिकोड. अब ये देखियो, ये सब मैं क्वेश्चन करवाया हूँ क्लास में यार,
ये आप नहीं मान सकते, मैं सब करवाया हूँ, स्टेकलबर्ग मॉडल, कोर्नो मॉडल, बर्ट्रैंड मॉडल, सारा मैं करवाया हूँ ये। बट प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे यह करने जाओगे 10 मिनट्स आपका बर्बाद होगा। तो दैट इज द स्मार्टनेस। सपोज दैट यू आर वेरी ब्राइट स्टूडेंट, यू हैव डन योर मास्टर्स फ्रॉम ISI, DSE एंड ऑल, आपको क्या लगता है वो लोग ये कर लेंगे? नहीं भाई, अगर वो करेंगे तो उनका टाइम बर्बाद होगा ना। व्हाट अबाउट द थियरी पार्ट? दैट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन इज क्रिएटेड इन द मार्केट। इवन you finish your entire syllabus, NTA will never give you sufficient time to do all question with all equal efficiency. So you have to be smart. That I am going to teach in the class. That way our target will be कैसे 70 प्लस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को किया जाए। इवन इफ यू लीव हार्ड क्वेश्चन ना, हार्ड क्वेश्चन नियरली 15-20 में बताया ना, 20 क्वेश्चन अगर हार्ड आते हैं तो 5 से 7 आप बेसिक नॉलेज से कर लो, लीव दैट टफ क्वेश्चन, नो इशू, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और कट ऑफ की बात मैं कर लिया हूँ, हूसोएवर इन जनरल कैटेगरी स्कोरिंग 160 प्लस नेट आपका पक्का हो रहा है, 180 के नियरली है आपका JRF पक्का आ रहा है। फॉर अदर कैटेगरी एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर यू कैन रिड्यूस 2 to 3% इन एवरी कैटेगरी यू कैन रिड्यूस, ठीक है। OBC में जैसे आपका है अगर नियरली 50% आपका आ रहा है, 48 to 50% ना, तो आपका आराम से नेट हो जाएगा, ठीक है। JRF के लिए 3-4% ज़्यादा चाहिए। तो सिमिलरली फॉर अदर कैटेगरी यू कैन चेक इट। ओके, चलो गाइस, थैंक यू सो मच कि होप यू अंडरस्टूड कि पेपर का नेचर कैसा था। पेपर का नेचर ठीक है। और यहाँ पे नेट JRF का कोर्स अभी चल रहा है, 2 तरह के कोर्स होंगे। 6 मंथ का कोर्स नियरली आई थिंक 3500 के आसपास आएगा, ओनली 3500। और जो 1 ईयर का वैलिडिटी चाह रहे हैं उनका कोर्स फीस जस्ट नियरली ये है। एंड आपको पेपर 1 का फ्री में PYQ वगैरह में मदद कर दूंगा, मैं खुद पेपर 1 फ्री में कुछ टॉपिक पढ़ा दूंगा। पॉलिटी का हो गया, कम्युनिकेशन का हो गया, टीचिंग स्किल्स का हो गया, एनवायरमेंट हो गया एंड पीपल हो गया। पेपर 1 का एक्सक्लूसिव क्लास हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, अभी हम इकोनॉमिक्स सिर्फ पढ़ा रहे हैं। वॉच फ्री 15 to 20 डेमो लेक्चर, लिंक इज गिवन बिलो। एंड आफ्टर वॉचिंग द क्लास लेक्चर देन यू कैन ज्वाइन। ओके, आप पहले अच्छे से एक्सप्लोर करें। एंड आई कैन गारंटी यू, जस्ट विथ माई ओन एक्सपीरियंस, 2 times मैंने IAS UPSC का इंटरव्यू दिया, ठीक है, 2 times मैंने JRF क्लियर किया। तो विथ ऑल दिस लिमिटेड नॉलेज, मैं लिमिटेड ही बोलता हूँ मैं क्योंकि खुद अभी सीख रहा हूँ, तो आई कैन गारंटी यू इकोनॉमिक्स में 70 प्लस हमें कर लेना है, ईजीली कर लेना है। और हम गारंटी दे रहे हैं माइक्रो, मैक्रो, मैथ्स, स्टैट्स, इकोट्रिक्स, इसके जो ईजी हैं यहाँ से हम 10 क्वेश्चन जरूर कर लेंगे ईजी वे में। और जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है, इंडियन इकोनॉमी है, यहाँ से हम सारा का सारा करेक्ट करेंगे। इंडियन इकोनॉमी के तो 90% इवन क्लास लेक्चर से आ गया, अभी तो क्लास चल ही रही है यार। चलो, थैंक यू सो मच, होप कि यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एंड चलो, यहाँ पे सारा डिटेल्स मेरा दिया हुआ है, दिस ऑल डिटेल्स। डाउनलोड द नवीनोमिक ऐप, NVI नवी, NOMICS नवीनोमिक्स। ओके गाइस, चलो टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, होप टू सी यू इन द क्लास। पेपर टफ थे बट इसका मतलब यह नहीं था कि अनसॉल्वेबल था, पेपर वॉज डूएबल। JRF 60% तक ला के किया जा सकता था। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट गाइज। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मैं रेगुलर वीडियोस डालता रहूँगा। और नीचे टेलीग्राम लिंक होगा गाइज, यस, टेलीग्राम लिंक इज गिवन बिलो, यू प्लीज ज्वाइन दैट। ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक होगा, वहाँ पे सारे डिस्कशन PYQ वगैरह के होते रहते हैं। ओके, और यहाँ कोर्स आप देख लेंगे, फ्री 20 डेमो लेक्चर्स। इफ़ यू थिंक कि हमें ज्वाइन करना चाहिए, यू कैन ज्वाइन। चलो गाइज, बाय बाय, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें।